प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए एक नया अध्याय विषाणु लेकर आपके सामने आने वाली स्लाइड्स के अंदर इसके लक्षण क्या होते हैं, वायरस किस प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है और इसके मल्टीप्लिकेशन के क्या स्टेप्स हैं, ये आने वाली स्लाइड्स के अंदर हम इसका अध्ययन करेंगे। मीनिंग एंड हिस्ट्री ऑफ वायरसेज। वायरस शब्द जो कि लैटिन में वेनम से ओरिजिनेट हुआ है, जिसका अर्थ होता है पॉइजनस फ्लूइड, और हम कह सकते हैं विष या जहर, और इसीलिए इसका नाम जो है विषाणु रखा गया है। दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ। ये बहुत ही सरल प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे आर नॉट सेल्स। ये कोशिकाओं के रूप में नहीं होते हैं, क्योंकि वायरस के अंदर कोई भी जीवित जीव द्रव्य नहीं होता है, और इसीलिए ये कोशिका सिद्धांत के अपवाद भी माने जाते हैं। वायरस का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे हम वायरोलॉजी या विषाणु विज्ञान कहते हैं। वायरसेज और सेलुलर पैरासाइट्स, जब ये किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पर ये परजीवी का कार्य करते हैं, और हम कह सकते हैं ये कोशिका के अंदर जाने पर ही जिंदा हो जाते हैं, जबकि ये कोशिका के बाहर मृत होते हैं। ये जीवाणु से छोटे होते हैं और इनका कोशिकीय स्ट्रक्चर, और जिसको हम कह सकते हैं इनकी जो संरचना है वो बहुत ही सरल प्रकार की होती है। अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें और या इसके खोज के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें तो वह विषाणु की खोज सबसे पहले 1892 के अंदर इवानोवस्की एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने टोबैको की लीफ से इस वायरस को आइसोलेट करके, और जब उसको वापस पत्तियों के ऊपर उसके सेप को निचोड़ा तो उसके अंदर जो है वही सिम्टम उत्पन्न हुए। तो ये सबसे पहला कार्य जो कि इवानोवस्की ने 1892 में किया था। उसके बाद में बेजरविक 1898 और लॉफलर एंड फ्रोस्ट 1898 ने वायरस की एग्जिस्टेंस को प्लांट्स और एनिमल की डिजीज़ के रूप में आइडेंटिफाई किया, उसको एस्टेब्लिश किया कि जो वायरस होते हैं और ये पौधों में और प्राणियों के अंदर रोग करने का कार्य करते हैं। W.M. स्टेनले, एन अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्रिस्टलाइज्ड टोबैको मोज़ेक वायरस। इन्फेक्टेड टोबैको लीफ के जूस से इस वायरस को आइसोलेट करके स्टेनले ने सबसे पहले इस विषाणु के क्रिस्टल बनाने का कार्य किया है। एंड देयरफॉर दे हैव बीन आइडेंटिफाइड एज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म which can be made to crystals. स्टेनले was awarded नोबेल प्राइज फॉर दिस। स्टेनले को इसके कार्य के लिए नोबेल प्राइज भी पुरस्कार प्रदान किया गया। सेलिसिंगर was the first scientist who determined the chemical composition of viruses. वायरसेज के रासायनिक संगठन का अध्ययन भी जो है सेलिसिंगर ने 1933 के अंदर किया। वायरस का सबसे पहला वैक्सीन विषाणु को ठीक करने के लिए स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन 1796 के अंदर एडवर्ड जेनर एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने काउपॉक्स वायरसेज से एक टीका बनाने का काम भी किया। तो सबसे पहला वायरस की रोकथाम के लिए जो टीके का निर्माण किया गया था वो एडवर्ड जेनर ने 1796 के अंदर किया था। अगर हम वायरस की प्रकृति देखें तो वायरसेज जो है वो इन्फेक्टिव और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल सेल से कुछ भिन्न होते हैं। अगर हम इसका आकार देखें तो वायरसेज जो है वो सामान्यतः जीवाणु से छोटे होते हैं। मोस्ट एनिमल एंड प्लांट वायरसेज आर इनविजिबल अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप। प्रकाश सूक्ष्मदर्शी के नीचे अगर हम इनको देखें तो ये हमें नहीं दिखाई देते हैं, और अधिकांश वायरस 200 एंगस्ट्रॉम से भी छोटे होते हैं। वायरसेज के अंदर कोई भी इंडिपेंडेंट मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि वायरसेज के अंदर किसी प्रकार का कोई भी प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है, और प्रोटोप्लाज्म नहीं होने के कारण वायरसेज अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो है वो
स्वयं नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वायरसेज कोशिकाओं के बाहर मृत होते हैं। सेल फ्री माध्यम के ऊपर किसी भी वायरस को उगाया नहीं जा सकता, ग्रो नहीं किया जा सकता। वायरस आर टोटली इनएक्टिव आउटसाइड द होस्ट सेल। होस्ट की कोशिका के बाहर ये टोटली इनएक्टिवेटेड होते हैं, लेकिन जब भी ये होस्ट के अंदर घुस जाते हैं तो उसकी एंजाइम मशीनरी को, प्रोटीन मशीनरी को काम में लेकर के मल्टीप्लाई करते हैं और इसीलिए वायरसेज को ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। ये अंतःकोशिकीय अविकल्पी परजीवी के रूप में जाने जाते हैं। सिंपल स्ट्रक्चर, viruses have very simple structure that consist of a nucleic acid core surrounded by a protein coat. In this aspect, they are different from another typical cells which are made up of protein, carbohydrate, lipids and nucleic acid. These are the macromolecules. बाकी सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये सब पाए जाते हैं, लेकिन वायरसेज के अंदर किसी प्रकार का कोई भी प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल के अलावा तीसरी चीज़ इसमें नहीं पाई जाती है। मिक्सोवायरसेज, जो कि कुछ वायरस ऐसे हैं जिनके ऊपर मेम्ब्रेनस एनवलप होती है, जो कि कार्बोहाइड्रेट या लिपिड की बनी होती है, बट दिस प्रोटीन कोट के बाहर जो पाई जाने वाली एनवलप है, ये होस्ट सेल के द्वारा निर्मित की जाती है। एब्सेंस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर्स, वायरसेज के अंदर किसी प्रकार का कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता है, उसके अंदर कोई भी कोशिका द्रव्य अंगक नहीं होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, दे ऑल आर एब्सेंट। दे हैव नो लिमिटिंग सेल मेम्ब्रेन, उनके अंदर किसी प्रकार की भी कोशिका झिल्ली भी नहीं होती है। न्यूक्लिक एसिड्स वायरसेज के अंदर या तो डीएनए होता है या आरएनए होता है, दोनों उसके अंदर एक साथ नहीं पाए जाते हैं। हमेशा डीएनए या आरएनए में से एक ही न्यूक्लिक अम्ल उसमें पाया जाता है। Ross sarcoma virus producing certain cancer virus is the only virus having both DNA and RNA. It is the exception in the organisms of the virus that RSV is having DNA and RNA both. Crystallization, many of these smaller viruses can be crystallized and thus behave like chemicals. No growth and division. Viruses do not have the power of growth and division. The genetic material of viruses reproduces only in a host cell. वायरसेज की कोई भी टिपिकल एक्टिविटी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जैसी नहीं होती है, लेकिन ये मल्टीप्लाई करने का या डिवीजन करने का इनके स्वयं के पास में कोई भी सोर्स नहीं होता है। ये खुद अपना मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते हैं, लेकिन होस्ट सेल के अंदर ये प्रवेश करने के पश्चात अपने जेनेटिक मटेरियल को उस होस्ट के जेनेटिक मटेरियल के अंदर इंटीग्रेट करके और वो उसके होस्ट की सिंथेटिक मशीनरी को काम में लेते हुए, उसके एंजाइम्स को काम में लेते हुए, उसके प्रोटीन्स को काम में लेते हुए ये अपना मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न करते हैं, लेकिन स्वयं ये अपना डिवीज़न या ग्रोथ किसी भी होस्ट कोशिका के बाहर नहीं कर सकते हैं। वायरस का अगर स्ट्रक्चर देखें, उसकी संरचना देखें, तो वायरस की जो साइज़ है ये वेरिएबल होती है। दे आर वेरी स्मॉलर देन बैक्टीरिया, जीवाणु से छोटे होते हैं। इनकी साइज़ की जो रेंज होती है वो 100 एंगस्ट्रॉम से 250 MU तक होती है। Some viruses are larger than bacteria. For example, the Psittacus is the viruses measuring 0.75 MU in diameter. Symmetry. Viruses occurs in three main shapes. They are spherical, helical and complex. तीन प्रकार की सममिति वायरस में पाई जाती है। एक हेलिकल सिमेट्री कहलाती है, जो कि रोड लाइक या सिलेंड्रिकल होती है। एक क्यूबॉइडल सिमेट्री होती है या स्पेरिकल सिमेट्री होती है, जिसके अंदर पॉलीहेड्रल शेप के अंदर उसका प्रोटीन कोड पाया जाता है। जबकि कॉम्प्लेक्स सिमेट्री जो होती है उसके अंदर दोनों ही शेप्स हेलिकल और क्यूबॉइडल इन दोनों का मिक्सचर होता है, इसीलिए वो पाइनाला या कॉम्प्लेक्स सिमेट्री कहलाती है। वायरसेज में भी टेट्राहेड्रल, जिसमें 4 फेस होते हैं। इट इज़ डोडेकोहेड्रल, 12 फेस होते हैं। आइकोसोहेड्रल, 20 फेसेज होते हैं। हर्पीस वायरस इज डोडेकोहेड्रल,
tobacco mosaic virus and the bacteriophage are respectively helical and complex, both of the symmetry. Tobacco mosaic virus is a helical virus, whereas bacteriophage is a complex binular symmetry having viruses. The spherical and cuboidal virus is that is PHIX 174 and herpes virus, ट्रिपुला वायरस, पोलियोमा वायरस। सामान्यतः जो एनिमल वायरसेज हैं उनमें से काफ़ी वायरसेज जो वो स्पेरिकल या क्यूबॉइडल शेप में होते हैं, जबकि जो हेलिकल एंड सिलेंड्रिकल वायरसेज जिसमें टोबैको मोज़ेक वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, मम्स वायरस, ये सारी शेप्स यहाँ पर दी गई है। आप इस चित्र में अगर देखें तो इसमें क्यूबॉइडल, ट्रिपुला वायरस, पोलियोमा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, टोबैको मोज़ेक वायरस सेंटर के अंदर दिखाया गया है, जो कि रोड शेप्ड होता है। और विभिन्न प्रकार के वायरसेज की सिमेट्री उसमें दिखाई गई है। मॉर्फोलॉजी, और हम कह सकते हैं इसकी जो मॉर्फोलॉजी में वायरस जो है किस प्रकार से दिखाई देता है। वायरस इज ए कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA और RNA surrounded by a protein cell, and इंटैक्ट वायरस यूनिट इज़ नॉन एज विरियन। वायरस की एक पूरी असेंबली को हम विरियन के नाम से जानते हैं। इट्स प्रोटीन कोड इज कॉल्ड एज कैप्सिड। इसका जो प्रोटीन का कोड होता है वो कैप्सिड का बना होता है, जिसे कई सारी कैप्सोमियर्स उसके अंदर पाई जाती है। और ये कैप्सोमियर्स जो है वो कई सारे अमीनो एसिड से मिलकर के बनती है। द कैप्सिड प्रोटेक्ट्स द न्यूक्लिक एसिड अगेंस्ट द एक्शन ऑफ न्यूक्लियस एंजाइम। Some proteins of capsid help in binding of the virus to the surface of the host cells. Some surface proteins act as enzyme and dissolve the surface layer of host cell, thus help in penetration of nucleic acid into the host cell. So, virion is the total assembly of virus which contains an capsid called as protein coat, and nucleic acid core is found inside its coat. Poliovirus or poliomyelitis virus is the most extensively studied animal viruses. It has very simple organization. It contains a protein coat built up of out of 60 structurally equivalent asymmetric protein subunits. 60 एंगस्ट्रॉम डायमीटर इसकी होती है, और स्फेरिकल प्रोटीन कोट जिसकी डायमीटर 300 एंगस्ट्रॉम तक होती है, और इसके अंदर RNA जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। The protein coat contains about 49,600 अमीनो एसिड्स, और इसमें 5200 न्यूक्लियोटाइड का एक RNA पाया जाता है। सिंगल स्ट्रैंड RNA ऑफ पोलियो वायरस हैज़ ट्रिपलेट कोडॉन्स ऑफ 1700 अमीनो एसिड्स। ड्यूरिंग इन्फेक्शन इट अल्टर्स सेल मेटाबॉलिज्म ड्रास्टिकली एंड लीड्स द क्विक डेथ ऑफ होस्ट सेल्स। टोबैको मोज़ेक वायरस पौधों के अंदर पढ़ा जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण वायरस है। ये हेलिकल सिमेट्री वाला होता है, रोड शेप्ड होता है। इसकी लेंथ 3000 एंगस्ट्रॉम होती है, और इसकी डायमीटर जो है 180 एंगस्ट्रॉम होती है। इट्स कंटेन्स RNA विच इज स्पायरली कॉइल्ड मोलिक्यूल ऑफ 6500 न्यूक्लियोटाइड्स। द कैप्सिड इज फॉर्म्ड बाई 2130 कैप्सोमियर्स ईच विद अ मोलिकुलर वेट ऑफ 18,000। द कैप्सोमियर्स आर इलिप्टिकल एंड रिमेन अरेंज्ड हेलिकली अराउंड टू फॉर्म कैप्सिड। तो टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर भी जो है प्रोटीन कोट और RNA पाया जाता है। RNA की जो लेंथ होती है उसके अंदर 6500 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, जबकि जो इसका प्रोटीन का कोट होता है उसे कैप्सिड कहते हैं, जो कि 2130 कैप्सोमियर से मिलकर बनता है। अगर हम वायरस का क्लासिफिकेशन देखें तो होस्ट जेनेटिक मटेरियल और नंबर ऑफ स्ट्रेन्स के आधार पर वायरस का वर्गीकरण दिया गया है। सबसे पहला एनिमल वायरसेज, ऐसे वायरस जो कि एनिमल सेल इंक्लूडिंग मैन को इन्फेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम एनिमल वायरसेज कहते हैं। ये किसी भी ह्यूमन बीइंग या एनिमल्स के अंदर प्रवेश करने के बाद में होस्ट के सेल में प्रवेश कर जाते हैं और विभिन्न प्रकार की रोगों को जन्म देते हैं। एनिमल वायरसेज जिसके द्वारा विभिन्न रोग फैलाए जाते हैं, उसमें स्मॉल पॉक्स वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, mumps virus, polio virus, herpes virus. These all are the example of animal viruses. Animal viruses generally have an extra envelope around the protein coat. Protein coat के बाहर
इन पे एक और एनवलप पाई जाती है विच द मेम्ब्रेन कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन, लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The animal viruses may enter into cell by attaching it to surface. Some are then engulfed by the cell through pinocytosis or phagocytosis. In such cases, uncoating of the viral nucleic acid might occur within the cell. Inside the host cell, they may multiply and form numerous virus particles. Usually, animal virus is released from the host cell by rupturing and subsequent death of the host cell. तो एनिमल वायरस जो है वो होस्ट की कोशिका में प्रवेश करने के बाद में उस कोशिका के अंदर अपने कई सारी कॉपीज़ का निर्माण करता है, और जब उसके पास खूब सारी कॉपीज़ बन जाती है तो होस्ट की सेल को तोड़ करके वो बाहर निकल आता है. प्लांट वायरसेस दे आर पैरासाइट्स ऑफ प्लांट सेल्स. देयर जेनेटिक मटेरियल इज RNA which remain enclosed in the protein coat. The most important plant viruses are the tobacco mosaic virus, tobacco rattle virus, potato virus, southern bean mosaic virus, beet yellow virus, and turnip yellow virus. There are so many diseases. They are caused by plant viruses, and plant viruses are the RNA viruses. They are having genetic material is RNA, and it is surrounded by protein coat. Third is bacterial viruses. The bacterial viruses are the parasite on bacteria, also called as bacteriophagy. जीवाणुभोजी भी कहते हैं इसको. बैक्टीरियोफेजेज या जीवाणुभोजी ऐसे वायरस जो कि जीवाणु को संक्रमित करते हैं उन्हें हम जीवाणुभोजी कहते हैं. There are so many varieties. Their shape and size varies from species to species. Some phages are spherical, some coma-shaped, whereas majority of them have tadpole-like appearance. On the basis of nucleic acid, viruses are DNA viruses. These viruses possess DNA as the genetic material. On replication, this DNA produces new DNA. Then DNA transmit information for protein synthesis through RNA, DNA to RNA and RNA to protein. So DNA viruses are the viruses which are generally found in animals. RNA viruses, they possess RNA genetic material. RNA replicate directly to produce new RNA. Information for protein synthesis passes from RNA to protein without involvement of DNA, RNA to RNA and then protein, or sometimes by reverse transcription, RNA is converted into DNA and then RNA and then protein. DNA and RNA viruses. In a group of RNA tumor viruses like leucoviruses or rojuviruses, the genetic material is alternatively DNA and RNA. In addition to the normal mode of transfer found in the DNA viruses, DNA से RNA बनता है, RNA से प्रोटीन बनता है. रोजा viruses also transfer information from RNA to DNA, then RNA to DNA, DNA to RNA and then protein. So there is a reverse transcription process in some organism which are having their multiplication. These are some diseases which are caused by viruses. They have some vectors also. Yellow fever, the mosquito is the vector. Dengue fever, there is the mosquito is vector. Smallpox, contact or sputum. Chickenpox, measles, diarrhea, influenza, cold, viral pneumonia, poliomyelitis, rabies, AIDS. These all are the virus diseases found in animals. There are some examples has been given here. The polyhedral virus, that is adenovirus. In center is the tobacco mosaic virus, which is helical virus, and third is bacteriophage, which is having binala symmetry. Tobacco mosaic virus, here it is shown how nucleic acid is in the form of RNA is coming out from this particular protein coat. These are the various theories has been proved, like Koch's postulate is proved, and viruses have their existence in the form of a biological organism causing वेरियस टाइप ऑफ डिजीज. मॉर्फोलॉजी के आधार पर जो है ये कई सारे वायरसेज आपको चित्र में दिखाए गए हैं. ह्यूमन इम्यूनो डिफेंस वायरस, बैक्टीरियोफेज, इन्फ्लुएंजा वायरस, एडिनो वायरस, टोबैको मजिक वायरस, इबोला वायरसेज. These all are the
एग्जाम्पल्स ऑन द सिमेट्री हैज़ बीन गिवन हियर। वायरस की क्लासिफिकेशन के अंदर हम देखें तो वायरस के अंदर डीएनए वायरसेज जो होते हैं वो उसमें डबल स्टैंडर्ड और सिंगल स्टैंडर्ड दो प्रकार का डीएनए पाया जाता है। डबल स्टैंडर्ड के अंदर एनवलप्ड भी होते हैं और अनएनवलप्ड भी होते हैं। खोलयुक्त जो होते हैं खोलयुक्त जो वायरस होते हैं वो वायरस हिपेडिनोवायरस, हर्पीज वायरस, पॉक्स वायरस, then unenveloped is adenovirus and polio myvirus and polyomaviruses. Unenveloped is the parvoviruses. RNA viruses are having RNA unenveloped or enveloped and double capsid and enveloped. There are different viruses, examples have been given in the table. RNA viruses are also shown here in the different type of symmetry and genome architecture and classification फॉर्म में। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम वायरस के रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू, दैट्स ऑल।